जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री, अहमदाबाद गुजरात से। तो आज हम बात करेंगे राहु काल के विषय में। तो देखिए, राहु काल के विषय में, राहु काल कब होता है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन सिर्फ शनिवार यानी कि सैटरडे के दिन राहु काल कब होता है उसके बारे में ही आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने हर बार के लिए अलग वीडियो बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं, ये वीडियो सिर्फ सैटरडे के लिए है। और शनिवार के दिन देखिए दोस्तों, सुबह और शाम दोनों समय का राहु काल होता है। दूसरे जो वार होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो दिन के समय ही राहु काल देखा जाता है, लेकिन शनिवार के दिन हम दिन को और रात को दोनों का राहु काल देखते हैं। तो आपको कौन से समय काम है उस प्रकार से आप राहु काल देख सकते हैं। अब इसके बारे में दूसरी आगे चर्चा करेंगे कि राहु काल कैसे देखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राहु काल से किसे डरना चाहिए, किसे नहीं डरना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और राहु काल में कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और राहु काल का क्या उपाय है उसके बारे में भी ये वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शनिवार के दिन राहु काल जो है वो कितने बजे होता है। तो देखिए, शनिवार का जो दिन है उसके अंदर जो सुबह का जो राहु काल होता है वो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का राहु काल होता है। और उसी के ठीक 12 घंटे बाद यानी कि रात को भी 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का राहु काल होता है। ये आप समझ लीजिए। अब राहु काल जो है वो कैसे देखा जाए, तो राहु काल देखने के लिए एक आसान पद्धति जो है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम पंचांग के अंदर चौघड़िया देखते हैं, कैलेंडर के अंदर जो चौघड़िया देखते हैं, वो चौघड़िया का टाइमिंग और राहु काल का टाइमिंग जो है वो सेम होता है। यानी कि हर दिन का जो एक समय का जो राहु काल होता है वो एक चौघड़िए के बराबर होता है, यानी कि 1.5 घंटे का। हमारा कोई भी जो राहु काल है वो 1.5 घंटे का होता है। और दिन के अंदर जो चौघड़िए होते हैं वो भी आप देखते हैं कि 1.5 घंटे के ही होते हैं। कोई 1.25 घंटे का, कोई 1.5 घंटे का, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का चौघड़िया होता है। उसी प्रकार राहु काल का भी टाइमिंग 1.5 घंटे का ही होता है। तो यहाँ आपको समझने में आसानी होए उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा। और जो हम चौघड़िया जो देखते हैं वो सुबह जो सूर्योदय होता है उसके टाइम से देखते हैं, यानी कि सूर्योदय के टाइमिंग के बाद हम चौघड़िया की गिनती शुरू करते हैं 1.5 घंटे की। और इसी हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और रात को भी 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, लेकिन इसके अंदर चौघड़िया अलग अलग आ सकते हैं। यहाँ पे जो शनिवार का जो सुबह का चौघड़िया होगा वो तीसरा चौघड़िया होगा। तो वो भी आप गिनती कर लीजिए कि शनिवार को जैसे आप देखते हैं तो पहला चौघड़िया, दूसरा चौघड़िया और तीसरा चौघड़िया जो है वो रोग चौघड़िया आता है। तो जो रोग चौघड़िया होता है उसके अंदर राहु काल का समय आप गिन लीजिए। और जो रात का जो चौघड़िया होगा तो उसके अंदर जो है वो शुभ चौघड़िया आएगा, और शुभ चौघड़िया के अंदर भी आप राहु काल का समय देख सकते। अब सूर्योदय का समय जो जैसे आगे पीछे होता है, जैसे आप देखते हैं कि सर्दियों में हम देखते हैं तो सूर्योदय बहुत लेट होता है, यानी कि 7 बजे 7:30 बजे सूर्योदय होता है। और अगर हम गर्मियों में देखते हैं तो सुबह 6 बजे सूर्योदय हो जाता है। तो उसी हिसाब से ये टाइमिंग में भी आधा घंटा 20 मिनट फर्क हो जाता है, वो अभी आप देख लीजिए। तो आपको जो भी शनिवार का राहु काल देखना हो तो वहाँ पे आपको सुबह जो है वो सूर्योदय का समय देख लेना है। तो यहाँ पे कोई भी कैलेंडर के अंदर आपको सूर्योदय का समय मिल जाएगा। यहाँ पे तारीख के बाजू में ही यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तो सूर्योदय का समय लिखा हुआ होगा, तो वो सूर्योदय आप पकड़ सकते हैं। अब चौघड़िया भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे रात्रि के ये आप देख सकते हैं
कि ये दिन के चौघड़िए, ये रात्रि के चौघड़िए, उसी तरह से चौघड़िए भी अलग अलग होता है। तो आपको जो है वो शनिवार का तीसरा चौघड़िया पकड़ना है, वो भी आप देख लीजिए। यानी कि शनिवार को आप सुबह तीसरा जो चौघड़िया देखेंगे तो पहला शनिवार का काल है, दूसरा शुभ है, और तीसरा जो है वो रोक चौघड़िया है सुबह के टाइम, वो भी आप देख सकते हैं। रात्रि के समय अगर आप देखेंगे तो रात्रि में जो है वो पहला चौघड़िया यहाँ पे आपको लाभ दिखेगा, उद्वेग दिखेगा, और तीसरा जो है वो शुभ चौघड़िया है, वो भी आप देख लीजिए। तो ये चौघड़िया भी आपको कैलेंडर के अंदर मिल जाएगा। अब ये जो देखने का टाइम है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का टाइमिंग है सुबह के राहु काल के लिए, और शाम का जो राहु काल है वो शाम को 6 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह तक का 6 बजे तक का टाइमिंग, 12-12 घंटे का अलग अलग टाइमिंग होता है। तो यहाँ पे शनिवार के दिन आपको जो है 2 समय का राहु काल देखना है, वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आपकी सहूलत के लिए। और दूसरी बात कि अगर आप राहु काल का समय जो है वो मैं आपको 3 बार बताऊंगा, मंगलवार, शनिवार और रविवार। यहाँ पे अगर आप राहु काल का समय टाल सकते हैं तो बिल्कुल कोई भी कार्य जो है शुभ कार्य ना करें। अब यहाँ पे देखिए कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, उसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए जो राहु काल का समय होता है उसके अंदर हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, यानी कि हम जो भी रोज़ बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं या बड़ी फैक्ट्री खोलते हैं, या ऐसा रोज़ का काम जो जॉब का काम है, तो वो सारे काम हम कर सकते हैं। यानी कि हमारे हर रोज़ के जो काम होते हैं उसके अंदर हम राहु काल नहीं देखते हैं। वो मैं आपको पहले क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर रोज़ के काम जो होते हैं उसके अंदर हम राहु काल नहीं देखते हैं। राहु काल जो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई टर्निंग पॉइंट वाला कामकाज है, यानी कि आप कोई दुकान नहीं खोल रहे हो, उसका मुहूर्त कर रहे हो, तो उसके अंदर आप राहु काल नहीं ले सकते। आप कोई मकान बना रहे हो और उसका मुहूर्त कर रहे हो, तो उसके अंदर आप राहु काल नहीं ले सकते। आप अगर कोई सगाई आपकी हो रही है और अगर वो रिंग पहनाने का जो समय है वो राहु काल पे आता है, तो वो आप नहीं ले सकते। तो ऐसे जो आपकी ज़िंदगी के जो बड़े कार्य है, जो शुभ कार्य है, जो टर्निंग पॉइंट है, ऐसे कार्य में आप राहु काल का समय टालिए। हर कार्य में राहु काल का समय टालने की ज़रूरत नहीं है। तो दर्शकों, अब इससे आगे मैं आपको बताऊं कि राहु काल का उपाय क्या है। तो देखिए राहु काल के बहुत सारे उपाय है जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर बताया हुआ है कि राहु काल के उपाय। अब राहु काल से किसे डरना चाहिए, किसे नहीं डरना चाहिए। तो पहली बात है, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर आपका सूर्य ग्रह अच्छा है, आपका सूर्य ग्रह सिंह राशि का है, आपका सूर्य ग्रह मेष राशि का है, आपका जो सूर्य ग्रह है वो मीन राशि का है, अगर सूर्य ग्रह पे गुरु महाराज की दृष्टि है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य गुरु का नवपंचम योग है, चंद्र गुरु का भी नवपंचम योग चलता है, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र गुरु का नवपंचम योग है, तो भी आपको राहु काल से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको राहु काल ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये मैंने बताया कि किस विषय में हम बात कर सकते हैं जन्म कुंडली के आधार पर कि राहु काल से किसे डरना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर आपका लग्नेश अगर बली है, लग्नेश बलवान है, लग्नेश पे गुरु की दृष्टि है, तो भी आपको राहु काल से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि मंगलवार, शनिवार और रविवार का जो राहु काल है हो सके तो टालिए। तो अब हम दर्शकों दूसरी बात करेंगे कि अगर राहु काल के अंदर अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आपका कोई प्रेजेंटेशन है और जो राहु काल के समय ही देना पड़े ऐसा है, आपका कोई जॉब का इंटरव्यू है, तो ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं और हमें राहु काल के समय ही करने पड़ते हैं।
तो दर्शकों, उसके अंदर आपको एक सामान्य राहु देव का उपाय करना है, और वो उपाय ये है कि राहु देव को 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे राहु देव, ये जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ वो राहु काल के अंदर कर रहा हूँ, और इसके अंदर मेरा कोई बस चलने वाला नहीं है, मुझे ये कार्य करना ही पड़े ऐसा है, दूसरा समय कोई इसका एडजस्ट होता नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझ पर कृपा करें और मेरा ये कार्य जो है वो सफलतापूर्वक पार करें। ऐसे राहु देव को 2 हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना करनी है, और उनका राहु देव का मंत्र जो है मैं आपको बताता हूँ, वो आपको बोलना है। ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। ऐसे राहु देव का 3 बार मंत्र जाप करना है, 3 बार। और वो मंत्र जाप करके अगर आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं, कोई भी बर्फ़ी हो गया, कोई भी पेड़ा हो गया, गुलाब जामुन हो, ऐसे मीठी मिठाई अगर आप खाते हैं और अपने जो दोस्त यार है या आपके जो कुटुंबीजन है उनको भी जो वहाँ पे हाज़र है उनको खिला के फिर आप वो कार्य का शुभारंभ करते हैं जो आपको राहु काल में करना ही पड़ेगा, तो वो कार्य जो है वो अवश्य आपका सफल होगा राहु देव की कृपा से। तो दर्शकों, मैंने ये जानकारी दी जो शनिवार है उसके राहु काल के बारे में कि भाई शनिवार को जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का जो समय है वो राहु काल का है, और रात्रि का जो समय है वो 9 से 10:30 बजे तक का राहु काल का समय है। देखिए, शनिवार को सुबह और रात्रि ये दोनों समय है, बाकी और किसी वार पे ये समय नहीं होता है, और किसी वार पे जो रात्रि का जो काल होता है वो केतु काल गिना जाता है, और जो सुबह का समय होता है वो राहु काल गिना जाता है। और राहु काल जो है वो दिन में ही होता है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कोई भी 1.5 घंटा राहु काल के जो समय अवधि है वो 1.5 घंटा है, 1 घंटा 30 मिनट। तो दर्शकों, यह थी राहु काल के बारे में जानकारी जो शनिवार के दिन होता है, और मैंने आगे सोमवार से लेकर रविवार तक सारे वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप आपका राशिफल भी देखना चाहते हैं तो मैं हर महीने राशिफल भी देता हूं, उसके अलग अलग मेष से लेके मीन राशि तक के सारे वीडियो होते हैं, वो भी आप अपने राशिफल सुन के आप तारीख वाइज सारा प्लानिंग कर सकते हैं। तो दर्शकों, मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर आप कोई भी मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आपकी जन्म कुंडली के बारे में, आपका कोई भी प्रश्न है, आपके जीवन की कोई भी समस्या के बारे में जो ग्रहों से उद्भवित है, जो जन्म कुंडली से उद्भवित है, ऐसी कोई भी समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूं। और दर्शकों, मेरा कंसल्टेशन चार्ज एकदम नॉर्मल है, मैं बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन चार्ज लेता नहीं हूं, मैं थोड़ा की कंसल्टेशन चार्ज लेता हूं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9898290870। इस पर आप मुझे कॉल करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूं। तो दर्शकों, अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन का जो घंटी का बटन है वो दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, यानी कि मेरी आने वाली ऐसी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में हमेशा सच्ची जानकारी देता हूं, और मैं सच्चाई की राह पे चलता हूं। जय गोगा महाराज।